बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि डिलीवरी के बाद में पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है और ये कब तक रह सकता है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और चेंजेस के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कुछ तकलीफें जो हमें शुरुआती दिनों में नहीं लगती है वो कुछ टाइम के बाद होने लगती हैं। तो इनके होने के क्या कारण है, आज हम यहाँ पर उन सभी कॉमन कारणों पर बात करेंगे जिसकी वजह से आपको ये तकलीफें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, चाहे आपका सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना कॉमन होता है। अब ये कॉमन इसलिए भी है कि ये बहुत ज्यादा तेज नहीं होता है पर होता है। और ये जो दर्द है अगर आपको 6 सप्ताह के बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद शुरू हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण है आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई तकलीफ होती है तो उसका दर्द जो है आपको उसी टाइम पर रहता है और वो लगातार रहता है। लेकिन आपको पहले सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, आप रेगुलर लाइफ में आ गए हैं और उसके बाद में आपको इस तरह का पेन हो रहा है, तो इसके क्या क्या कारण है और उनको आप कैसे घरेलू तौर पर इलाज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ये महिलाओं में होता है 6 सप्ताह के बाद में। यह पहले शुरुआती 6 सप्ताह तक आपको इस तरह का दर्द फील होता है। कई सारी महिलाओं को बहुत हल्का होता है, उसको ये महसूस होता रहता है। इसका कारण होता है कि हमारी जो डिलीवरी के बाद में जो गर्भाशय है वो जो बहुत ज्यादा फैल गया था वो वापस से संकुचित होता है, मसल्स रिपेयर होती हैं और सभी चीजें जो है अपने वापस शेप में आने का कोशिश करती है, इसलिए आपको ये दर्द फील होता है और इसीलिए आपको ये महसूस होता रहता है। इसके अलावा अगर आपको 6 सप्ताह के बाद ये दर्द फील हो रहा है तो उसके और भी दूसरे कारण होते हैं। कई सारी महिलाओं को ये दर्द जब तक भी फील होता है जब तक कि उनका दोबारा से पीरियड नहीं शुरू हो जाता है, यानी उनके पीरियड आने के कुछ दिन पहले इस तरह का दर्द जो है पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है। अब वैसे तो हर महीने ही होता है, लेकिन ये कुछ एक ये दिन पहले या 2 दिन पहले होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद में बहुत लंबा समय हो जाता है, उसके बाद पीरियड आते हैं तो महिलाओं को ये कुछ दिन पहले या सप्ताह पहले ये महसूस हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा पीरियड कब शुरू होने वाला है। इसलिए जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसके कारण से आपको ये दर्द महसूस होता है। इसके अलावा दूसरे कारण पे बात करें तो दूसरा कारण होता है कब्ज। डिलीवरी के बाद क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उतना एक्टिव नहीं होता और चीजों को उतनी अच्छे से नहीं पचा पाता, बहुत धीरे धीरे काम करता है। इसलिए जो महिलाओं की डिलीवरी होती है उन्हें ऐसा खाना दिया जाता है जो आसानी से पच जाए। बहुत ज्यादा हैवी तेल मसाले वाला खाना नहीं देते हैं, दलिया वगैरह देते हैं, खिचड़ी देते हैं, सूप देते हैं, इस तरह की चीजें, लिक्विड वाली चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और जो है खाना आसानी से पच जाए। अगर आप इस टाइम पे कुछ फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो आपको इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं, या आप बहुत ज्यादा चटपटा या मसाले वाला खाने लगते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत होती है, क्योंकि वो चीज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है और इस कारण से आपको ये आपका पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जो होता है कुछ दवाएं दी जाती हैं जो आपके डिलीवरी के टाइम पे दी जाती है, जैसे कि एनेस्थीसिया या फिर दर्द को कम करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसके कारण से उनके आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स ही कह लीजिए, तो उसके कारण से भी आपको आपके पेट के निचले हिस्से में ये दर्द महसूस हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी जिनकी होती है उनको भी ये पेन फील होता है, टांकों में फील होता है और उसके नीचे के हिस्से में भी दर्द या सूजन आपको आ सकती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जिनका सी सेक्शन हुआ उनके पेल्विक एरिया में दर्द होने के क्या क्या कारण है। यहाँ हम कॉमन उन कारणों पे बात कर रहे हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन से हुई हो, तो उसके कारण से आपको जो दर्द होता है उसके बारे में बात करें। तो अगर हम इनके प्रिवेंशन की बात करें तो क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, कब्ज हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फाइबर वाला फूड जो है आपको लेना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा से हो और आपको कब्ज की समस्या नहीं हो। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल जाएं। जैसे कि मैंने कहा, एनेस्थीसिया दवाओं का असर, तो ये जितना ज्यादा आप पानी पिएंगी उतनी जल्दी आप हील करेंगी और जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे।
इसके अलावा आपको दालें, नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नींद जो है पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे की वजह से महिलाओं की नींद पूरी नहीं हो पाती, और जब आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो आपके हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और इसके कारण से आपको डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि डिलीवरी के बाद जो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन क्या होता है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इतनी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें कि या तो अपने आप को मार लेने का मन करता है या बच्चे को मार डालने का मन करता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। बाद में है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जल्दी रिकवरी के लिए लीगल एक्सरसाइज कर सकती है, और इसके अलावा जो है हॉर्मोन्स को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि महिलाओं में अक्सर ही गड़बड़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का बहुत ज़्यादा सूजन या बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिले और चेकअप करा ले। हो सकता है किसी और कारण से आपको ये दर्द महसूस हो रहा हो। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।